हेलो दोस्तों, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप हमारे इस फ़ोटोज़ को देख के समझ ही गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेविंग, जिसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल्स में वीडियोस वगैरह या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में वीडियोस या फिर कहीं पे भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसके बारे में सिर्फ हमारे माँ बाप के अलावा हमसे और ज़्यादा कोई भी व्यक्ति बात नहीं करेगा, हमारे पेरेंट्स के अलावा। उसका भी एक रीज़न है, आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगी, कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा आपका तो होता ही है और लोगों का रुझान भी होता है, लेकिन सेविंग जो होता है, सेविंग से सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट है। किसका? सिर्फ और सिर्फ आपका। इसलिए आपके बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं सोच सकता। इसलिए आपके पेरेंट्स हमेशा आपको सेविंग के बारे में बताते हैं और सेविंग के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सेविंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो उन्हीं बारीकियों को समझने के लिए हम इस वीडियो को लेके आए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सेविंग के बारे में बारीकी से समझा सकूँ। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, अपन शुरू करते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप ही लोग से कि इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, ठीक है? ताकि कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो मैं आपको समझाना चाहूँ और आपसे वो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सेविंग है क्या? व्हाट इज़ अ सेविंग, जिसे बचत भी बोलते हैं, ये है क्या? तो दोस्तों, ये जो सेविंग है, इसे अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो यही आएगा कि जो हमारी इनकम है, चाहे वो हमारे बिजनेस से इनकम हो, सैलरी से होने वाली इनकम हो, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो फीस के फॉर्म में आने वाली जो इनकम है हमारी मंथली इनकम, उसके अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस प्लस एक्सपेंसेस के अंदर में जो हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह है छोटे मोटे, इन्हें भी अगर आप कवर करना चाहते तो कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस लाइक EMI है ना, इस तरह के सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद जो अमाउंट बचता है, अब सारा हमने एक्सपेंसेस निकाल दिया उसमें से, हमारी इनकम में से, तो जो अमाउंट बचा उस अमाउंट का भी वो पार्ट, पूरा अमाउंट नहीं, वो पार्ट जो हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं हमारी। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ सेविंग, ठीक है। अब हम अगले इस पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि बचत और निवेश में बेहतर कौन है? हु इज़ अ बेटर देन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? तो दोस्तों, बचत और निवेश में अगर हम जब दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि बचत और हमारा जो निवेश है, मतलब हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट, इनमें बेटर कौन, किसका पलड़ा भारी? तो ये दोनों ही बेटर हैं। हम दोनों को ही गलत नहीं कर सकते, दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। इन्वेस्टमेंट का रास्ता अलग जाता है, सेविंग का रास्ता अलग जाता है। इन्वेस्टमेंट हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, वहीं सेविंग हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी देती है। फाइनेंशियल फ्रीडम जहाँ हमें हमारे फ्यूचर को ब्राइट करेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हुआ है, वहीं सेविंग जो है वो हमारे प्रेजेंस को स्ट्रेंथ देता है, हमारे प्रेजेंट जो है उसे प्रोटेक्ट करता है, हम पे आने वाली किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें सपोर्ट करता है। तो ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी का जो रास्ता है, ये हमारे प्रेजेंट्स में किसी भी आने वाली एक्सीडेंटल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सपोर्ट करता है। दोस्तों, फिर हम आगे एक और हमारा प्रश्न बनता है कि सेविंग क्यों ज़रूरी है, बचत क्यों ज़रूरी है, हमारे दिमाग में भी आता है। तो दोस्तों, इसके भी रीज़न है। मान लीजिए हम किसी भी प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, हमें लॉस हो सकता है, बिजनेस में जॉब लॉस हो सकती है, हमारी जॉब छूट सकती है और हमें पता नहीं कि हमारी जॉब नेक्स्ट कितने टाइम तक लगेगी। हमारा बिजनेस मान लीजिए बंद हो, हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमें कितना टाइम लगेगा ये हमें पता नहीं होता है। इस सिचुएशन के लिए जो हमारा फाइनेंशियल बैकअप होता है ना, यही हमारी फाइनेंशियल सेविंग ही हमको इस समय इस समस्या से लड़ने के लिए सपोर्ट करती है। दूसरी चीज़ आती है हमारी हेल्थ इमरजेंसी। हमें पता नहीं कि हमें कौन सी बीमारी कब आ सकती है, और उस बीमारी की वजह से चाहे हमने मेडिक्लेम लेके भी रखा हो तो भी हमें ये नहीं पता। मेडिक्लेम से हमारा चलो ठीक है, हॉस्पिटल का खर्चा वगैरह तो बच जाएगा, लेकिन हम कितने टाइम से हमारे जॉब को या बिजनेस को नहीं देख पाएंगे,
ये हमें पता नहीं होता। तो उस समय हमारे एक्सपेंसेस तो कम होंगे, तो उन एक्सपेंसेस को हम कहाँ से फुलफिल करेंगे? उसी के लिए सेविंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो आने वाले फ्यूचर भी नहीं बोल सकते हम, नियरेस्ट फ्यूचर में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली किसी भी सिचुएशन में, एक्सीडेंटल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो फंड होता है वो हमारा सेविंग होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम पहले सेविंग करें या इन्वेस्टमेंट। अब पहले सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों इसका तो एक ही जवाब है, आपको पहले सेविंग करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमने पहले ही बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट आपको ब्राइट फ्यूचर है, तो वहीं सेविंग क्या है, आपका प्रेजेंट है। सेविंग करने से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, आप रिस्क टेकर बन सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लॉस हो गया और गलती से सारी सिचुएशन अगर अलग भी हो गई, मेरी जॉब भी चले गई है और मैंने इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया वो भी अगर डाउन हो गया, उस समय मैं क्या करूँगा? तो उस समय अगर आपके पास सेविंग है तो आप में एक अलग ही स्ट्रेंथ रहेगी। और ये जो कॉन्फिडेंस होगा ना सेविंग की वजह से, ये आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करेगा, जिससे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। अब उसके बाद ये आता है कि सेविंग किस तरह की हो। क्यों? क्योंकि हम सेविंग कितनी करें, कब तक करें, है ना, और किस तरीके से करें। तो इन सब का एक ही जवाब है, सेविंग दो तरह की होती है। पहला होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और दूसरा होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये दोनों सेविंग के फॉर्म होते हैं। पहला है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होता है? तो ये आपके महीने का खर्च मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, मतलब मंथली एक्सपेंसेस इंटू 6। तो आपकी इसमें क्या निकला? 6 मंथ का एक्सपेंसेस निकला। 6 मंथ का आपका क्या निकल गया? एक्सपेंसेस निकल गया। यही क्या है? आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। अब एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम कि आपके महीने का खर्चा है 10,000 रुपये, है ना, आपके महीने का खर्चा है 10,000 रुपये। तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या बनी? 10,000 इंटू 6 मतलब कितना है? 60,000 रुपीज़। ये आपका ये जो अमाउंट है ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर क्या आएगा? आपके महीने का खर्च मल्टीप्लाई 24 मंथ, मतलब आपके 2.5 साल का जो खर्चा है वो। अब इसे भी हम एग्जांपल से समझने करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि जो मंथली एक्सपेंसेस है हमारा वो 10,000 रुपीज़, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था। अब आपका क्या होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 24 मतलब 2,40,000 रुपीज़। ये जो अमाउंट है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। अभी आता है हमारा क्वेश्चन कि हम किस फॉर्म में करें, किस रूप में रखें इसे, है ना। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमने इतना अमाउंट कर लिया इकट्ठा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का उतने का हमने कुछ एसेट्स ले लिया। तो नहीं दोस्तों, इस अमाउंट का हमें कोई भी एसेट्स या इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसे हमें सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में रखना है? तो इसका भी आता है हम या तो कैश में रखें, और उससे भी बेटर सबसे बेस्ट है कि हम इसे फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में किसी भी बैंक में हम रख सकते हैं। पर गवर्नमेंट बैंक को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, लाइक SBI। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम हमारा जो अमाउंट है उसको सिक्योर करके रखना है हमें। दोस्तों थैंक्स, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे लाइक करें। और आपका कोई सजेशन हो इस वीडियो को लेके या कोई आने वाले वीडियो को लेके आप चाहते हैं मैं किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो डालता हूँ फ्यूचर में तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक आए। थैंक यू दोस्तों।